हाँ, तो हम लोग थे चैप्टर नंबर 9 में और हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को मैंने फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बताया। सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो क्या था, फाइनेंशियल डिसीजन। और फाइनेंशियल डिसीजन में कितने टाइप के डिसीजन होते हैं बताइए, 1 2 3, कितने डिसीजन होते हैं? कितने डिसीजन होते हैं बोलो? 3। ठीक है, 3 डिसीजन होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन में, जिसका नाम है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। तीनों के बारे में हम पढ़ चुके थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि जब आपको कोई एसेट खरीदना हो कि नहीं खरीदना है, उस दोनों के बारे में डिसीजन लेना, मींस यूजेस ऑफ फंड के बारे में। ठीक है, फंड को कहाँ यूज करना है उसका डिसीजन लेना है, तो वो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी 2 टाइप के डिसीजन थे। पहला डिसीजन क्या था? पहला डिसीजन ये था कि आपको फिक्स एसेट्स खरीदना है तो उसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। दूसरा होता है करंट एसेट्स, उसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में कितने टाइप के डिसीजन थे? 2 डिसीजन, है ना, कि एक ऑनर से फंड लेना है कि आपका डेब्ट का फंड लेना है, बोरोड फंड लेना है। और ऑनर्स फंड ले रहेगा कि बोरोड फंड रहेगा, तो दोनों में कितना, दोनों का रेशियो क्या रहेगा, ये डिसाइड करने का कौन सा डिसीजन कहलाता है फाइनेंशियल डिसीजन। द थर्ड वन वाज क्या था? थर्ड वन था डिविडेंड डिसीजन। मींस अगर कंपनी को साल भर में प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो इसको डिसीजन को लेना पड़ेगा क्या? इन केस ऑफ लॉस ये डिसीजन रिक्वायर्ड है क्या? यस और नो? नो सर। नो। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, दिस कंफ्यूजन अराइजेस, ठीक है, वेदर टू रिटेन दैट प्रॉफिट इन बिजनेस और टू डिस्ट्रीब्यूट इट। ठीक है, सो डिसाइडिंग व्हाट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड व्हाट टू रिटेन इन द बिजनेस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ मच टू बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। दिस इज डिसाइडेड इन डिविडेंड डिसीजन। ये हमारा तीसरा टॉपिक था। तो हमने ये तीनों टॉपिक पढ़ा, तीन टॉपिक को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी पढ़ा। इस तरीके से हमारा फाइनेंशियल डिसीजन क्या हो चुका था, ओवर। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूं और कुछ इजी सा टॉपिक। चलो, ये टॉपिक तो यार प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसमें मेरे को आप लोग का अटेंडेंस अच्छा चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, है ना। फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये आज तो नहीं पढ़ाया जा सकता। वर्किंग कैपिटल ये भी नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, और क्या है? चलो फाइनेंशियल प्लानिंग ही पढ़ते हैं आज। प्लानिंग का मतलब मालूम है क्या? प्लानिंग का मतलब मैं पढ़ाया हूँ क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर। मतलब कुछ भूला भूला सा याद आ रहा है क्या? ऐसे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा, कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है भैया, बताओ तो प्लानिंग का मतलब। पहले से डिसाइड करना। तो क्या चीज को फ्यूचर पहले से के लिए डिसाइड करना? प्रिपेयर होना। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है बताओ, कोई कोई बोला? ठीक है, तो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए डिसाइड करना। देखो प्लानिंग वर्ड का मीनिंग जब मैं पूछ रहा हूँ ना, तो प्लानिंग वर्ड इधर नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखो, कभी भी डेफिनेशन लिखना है तो प्लानिंग के बारे में लिख रहे हो तो प्लानिंग इधर नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट, डिसाइडिंग इन एडवांस करेक्ट है। और किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सर डिसीजन मेकिंग। वर्किंग आउट व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं वर्किंग आउट करेंट या इन प्रेजेंट टाइम व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। सो क्यों करते हैं हम प्लानिंग? सो आवर गोल, क्या लिखूं आगे?
is achieved. Goal can be achieved, yes or no? हम प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई काम इस पॉइंट पे किया जाना है, सपोज एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन का मतलब समझते हो ना, कि अगर ये इस महीने का ये 1 तारीख है और इस महीने का ये 31 तारीख है, तो यहाँ डिसाइड कर लेना, यहाँ सोच लेना, यहाँ वर्कआउट कर लेना, यहाँ सारी चीजें के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना कि क्या किया जाना है इस दिन, ठीक है, उसको वर्कआउट कर लेना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग मैं क्यों कर रहा हूं, यहाँ बैठ के क्यों सोच रहा हूं, मुझे सोचने की जरूरत यहाँ पे क्यों है, मैं क्यों उसी दिन सोच के वही काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि तुरंत तुरंत करूंगा तो हो सकता है काम मेरा खराब हो जाए, इसलिए पहले से ही उसके बारे में क्या करना, फोरकास्ट कर लेना और डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। और ये प्लानिंग क्यों किया जाता है? सो गोल कैन बी क्या अचीव्ड, कि यार हम जो सोच रहे हैं 31 को जो करना है वो काम अच्छे से हो जाए, गोल अचीव हो जाए, चाहे वो पिकनिक जाने का प्लान हो, चाहे वो पढ़ाई करने का प्लान हो या घूमने का प्लान हो। वैसे बिजनेस में अगर 1 तारीख को कोई बिजनेसमैन जो है, कोई मैनेजर जो है, वो ये सोच रहा है कि 31 को इतना सेल्स करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतना मार्केटिंग करना है, इतना लोन लेना है, इतना एसेट खरीदना है, वो पहले से ही वर्कआउट कर लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग। समझ में आया क्या? अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग तो मालूम है, थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब क्या है? Thinking in advance. थिंकिंग इन एडवांस। अब हम इसमें कौन सा वर्ड जोड़ दिए? Financial plan. अब फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू फंड्स, यस और नो? तो फंड्स के बारे में क्या करना? फंड्स के बारे में थिंकिंग इन एडवांस। जब हम फंड्स के बारे में, अब फंड्स में क्या हो सकता है? फंड्स में आउटफ्लो भी इन्वॉल्व है कि पैसा कब कब जाएगा, और क्या इन्वॉल्व है? इनफ्लो भी इन्वॉल्व है, यस और नो? तो फंड्स के बारे में, फंड्स को लेके, चाहे फंड्स का आउटफ्लो हो चाहे फंड्स का इनफ्लो हो, कहां से? बिजनेस से, उसके बारे में एडवांस में ही क्या कर लेना? सोच लेना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि एक हाउस होल्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होगा सर? सोचो ध्यान से, आपका हाउस होल्ड है, सपोज आपके फादर हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, आज सपोज कौन सा तारीख है? आज 8 तारीख है। 8 जनवरी को ये सोच रहे हैं कि यार मुझे ना एक कार खरीदना है, ठीक है, और ये कार की कॉस्टिंग है सपोज 7 लाख रुपीस। तो क्या सोचे और तुरंत लेने चले जाएंगे क्या, कि कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा? पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो सपोज ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे 14 फरवरी के दिन कार खरीदना है, ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? 7 लाख रुपए कहां से आएगा? तो इनको याद आया कि यार मेरे जेब में तो 2 लाख रुपए है, घर में 2 लाख रुपए रखा है, एक 5 लाख रुपए की एफडी है, ठीक है, एक 5 लाख रुपए की एफडी है जो 10 फरवरी को मैच्योर हो रही है। मींस 10 फरवरी को वो पैसा बैंक से निकलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 लाख रुपए तो उनके पास अब इंस्टेंट है, इनके पैकेट में है, लेकिन 5 लाख रुपए जो है कब आएगा? 10 फरवरी को बैंक से आ जाएगा, बैंक पे इन्होंने पहले जमा किया होगा, अब वो मैच्योर होने वाला है, पैसा वापस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 2 और ये 5 मिलकर कितने हो जाएंगे बताओ? 7 लाख और 9, और उससे क्या कर लेंगे? ये 14 तारीख को जाके कार क्या कर लेंगे? बाई कर लेंगे। अब एक बात बताओ, ये मैच्योर होने वाला है हमारा पैसा कब? 10 फरवरी को। अगर ये प्लान करते 31 जनवरी को ही कार खरीदने का, पैसा इनका मैच्योर हो रहा है 10 फरवरी को, तो क्या ये प्लान वाइबल है क्या? क्या वो खरीद सकते हैं क्या 31 जनवरी को? यस और नो? नो सर। क्यों नहीं खरीद सकते? बिकॉज फंड की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज, यस और नो? फंड की क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं? ही इज फाइनेंशियल प्लानर ऑफ हिज फैमिली। एक जो घर का जो बड़ा होता है वो क्या होता है? अपने फैमिली का फाइनेंशियल प्लानर होता है, ठीक है। बिजनेस में यही काम कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। घर में कौन करता है? जो आपके घर के जो बड़े हैं, आपके फादर हैं, आपके दादाजी हैं, वो फाइनेंशियली प्लान करते हैं हर चीजों को, कि कोई एक बड़ा खर्चा आने वाला है फ्यूचर में, 14 तारीख को एक बड़ा खर्चा आने वाला है, कार खरीदना है, तो उस पैसे का अरेंजमेंट कहां कहां से होगा, ये सोचना। कहां सोचना? 8 जनवरी को ही सोच रहे हैं, आज ही सोच रहे हैं, अपने बच्चों को बोल रहे हैं, देख बेटा अभी तुरंत कार नहीं ले सकते, अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए है, 10 फरवरी को हमारा जो है 5 लाख रुपए मैच्योर होगा, तो दोनों पैसा मिला के 14 तारीख को चलेंगे कार खरीदने।
समझ में आ रहा है, यस और नो? तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि थिंकिंग इन एडवांस। ये खरीदना है 14 तारीख को, गोल क्या है, कार खरीदना है 14 तारीख को, लेकिन उसके बारे में सोच कब रहे हैं, ये 8 तारीख को। और ये सोचते सोचते क्या कंसिडर कर रहे हैं कि क्या क्या खर्चा और क्या क्या इनकम होने वाली है फ्यूचर में। अभी ध्यान से सुनना, इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पता चला 25 जनवरी को इनको ना क्या हुआ, बहुत बीमार हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कोरोना हो गया, और इनका ये 2 लाख रुपया था ना, ये खर्चा हो गया। तो अब 10 फरवरी को तो 5 लाख मिलना था, वो मिल जाएगा। अब बताओ कार खरीद सकते हैं क्या? कार खरीद सकते हैं क्या, कि आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड होने के चांसेस है? बोलो भाई बोलो, आंसर करो। मैं बोल रहा हूँ ये 2 लाख रुपया था, वो तो ट्रीटमेंट में चले गया हॉस्पिटल में, अब आपके पास 0 है, बाद में ये 5 लाख रुपया आएगा बस। कार की कीमत है 7 लाख रुपया, खरीद सकता हूँ क्या? No, sir. ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जब 5 तारीख को जाऊंगा तो अपने प्लान में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, 14 तारीख के डेट को पोस्टपोन कर दूंगा, बोलूंगा बेटा अभी पता नहीं 2 लाख रुपया कब आएगा, अभी खरीदना कैंसल। समझ में आ रहा है? तो प्लानिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आप 8 जनवरी को तो सोच सकते थे कि ठीक है 14 फरवरी को खरीद लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा था कि सारी चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, कोई भी इवेंट ऐसा होता है आपके बिजनेस में जो कि आपके फाइनेंस को क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है, आपके फंड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कोई क्या अनसीन एक्सपेंडिचर आ गया, कोई अनसीन इनकम आ गया। सपोज इसका दूसरा चांसेस भी हो सकता है, कोई आपको आपके फादर को घूमते घामते 5 लाख रुपए पहले ही मिल गया, तो आपको नहीं लगता कि ये डेट हम प्रीपोन भी कर सकते हैं, 14 फरवरी के बजाय अपन 1 फरवरी को खरीद लेंगे, कहीं से पैसा आ जाएगा तो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो थिंकिंग इन एडवांस, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब आप सबको मालूम है, चैप्टर नंबर आप 4 में पढ़ के आओ। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। और क्या सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं कि हमारा गोल जो है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब आप फंड्स के बारे में सोचते हैं, ये सपोज बिजनेस है, इसको मैं वो कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है, सपोज ये कोई बिजनेस है और इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा, इसके बारे में फ्यूचर का एस्टिमेशन, ठीक है। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर के बारे में, आज के बारे में नहीं। मींस अगर हम जनवरी मंथ में है तो किसके बारे में सोचेंगे, फरवरी के बारे में सोचेंगे, मार्च के बारे में सोचेंगे, अप्रैल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि इस महीनों में कितना पैसा बिजनेस में आएगा और कितना बिजनेस से जाएगा और हमारे पास कितना पैसा बचेगा। यही सारी चीजें क्या कहलाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर हुआ क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब? क्लियर हुआ क्या फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, तो थिंकिंग इन एडवांस अबाउट, अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन क्या आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का डेफिनेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो, थिंकिंग इन एडवांस अबाउट फंड्स, ठीक है, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग, ठीक है, ऑफ बिजनेस। क्यों कर रहा हूं मैं, सो क्या, बिजनेस कैन रन स्मूथली। पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। पहले ही सोच लो कि पैसा बिजनेस में कब कब आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, इसमें मेरे इनकमिंग कितने हैं, इनकमिंग कितने हैं और यहां से आउटगोइंग कितने हैं, ठीक है। इनकमिंग क्या क्या होने वाला है, आउटगोइंग क्या क्या होने वाला है, ठीक है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। क्लियर है क्या? चले बुक पे। यस देखो भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब देखो क्या बोलता है बुक, क्या बोलता है, फाइनेंशियल प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू बी स्पेंड। हाउ मच टू बी स्पेंड का मतलब बताओ, इसको इनकमिंग बोलते हैं कि आउटगोइंग बोलते हैं? Outgoing. लिखो बाजू में यहाँ पे आउटगोइंग, फिर वही बात तो बोल रहा है, दूसरे वर्ड्स में बोल दिया।
डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू बी स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल। मीन फंड्स एट योर डिस्पोजल का मतलब कोई बता सकता है? फंड्स एट योर डिस्पोजल क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि सर कितना कैपिटल रिकॉर्ड होगा, हाउ मच कैपिटल विल बी आपके नीडेड। पास पैसा होगा बेटा तो इसको आप बाजू में लिखो इनकमिंग फंड्स, ठीक है, इनकमिंग एंड रिटेन फंड्स। अच्छा एक बात, एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, आपके जो खर्चे होते हैं फैमिली में या आपके खुद के जो खर्चे होते हैं वो इनकम के बेस पे आप खर्चा डिसाइड करते हो कि खर्चे के बेस पे इनकम डिसाइड करते हो? ध्यान से सुनना, वापस से बोल रहा हूं। आप जो है इनकम इनकम के बेस पे बेस खर्चा डिसाइड करते हो कि खर्चे के बेस पे इनकम डिसाइड करते हो? इनकम के बेस पे खर्चा। समझ में आ रहा इनकम है? के तो बेस व्हाट पे टू स्पेंड हम खर्चा। प्लान करेंगे। एक्चुअल में हम प्लान क्या करते हैं कि खर्चा क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? किसके बेस पे कि हमारे पास कितना पैसा है। अगर आपके पास 10,000 आज है तो आप क्या सोचोगे, इससे पिकनिक जाना है, इससे ये करना है, इससे वो करना है, मूवी जाना है, कपड़ा खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, ये आप डिसाइड करोगे। आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि यार मेरे को मूवी, कपड़ा, मोबाइल, लैपटॉप ये खरीदना है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस में क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं एडवांस, ठीक है, इन एडवांस में कि हाउ मच टू बी स्पेंड, किसके बेसिस पे कि हाउ मच फंड यू हैव। क्लियर है क्या? यस और नो? Yes, sir. इसको पढ़ो यार, एक सेकंड का ब्रेक है ना। हाँ पढ़े क्या? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम लोग ये Yes, हम क्या करते हैं, अपने इनकम के बेस पे अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं। घर में भी ऐसे ही होता है, आपके पास भी वैसा ही होता है। आपको अगर पॉकेट मनी सवेरे 1,000 रुपए दे दिए तो आप सोचते हो कि यार कैसे उसको खर्चा करना है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इन दी वर्ड्स ऑफ, कौन है ये, गैरेंसबर्ग, है ना, ये कोई वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसके वर्ड्स में क्या बोलते हैं, इसको आपको रटना ज्यादा जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोलता है क्या क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय इंटरप्राइजेस। मेरे केस में कितना पैसा नीडेड था, कोई बता सकता है मुझे? 7 लाख रुपए की जरूरत थी कार खरीदने के लिए, कितना पैसा नीडेड था मेरे 2 लाख होने के बाद? 5 लाख। 5 lakhs. ठीक है, और वो मैं कहां से पूरा कर रहा था, कोई बता सकता है मैं कहां से पूरा कर रहा था उस 5 लाख को? सर एफडी से। एफडी से। तो मेरा सोर्स ऑफ फंड क्या कहलाएगा? समझ में आया? सोर्स ऑफ फंड क्या कहलाएगा? एफडी। और अगर एफडी नहीं होता तो लोन लेता कि नहीं लेता? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वही लिखा है, दैट इज द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। मींस यहाँ पे क्या इशू करते हैं उन लोग? डिबेंचर। लिख लो बाजू में, सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पे है डिबेंचर, या कई बार शेयर भी इशू करते हैं, तो दोनों लिख सकते हो, डिबेंचर और शेयर। क्लियर है? और जब पैसा आप कार खरीदने के लिए लिए हो 5 लाख रुपए, सपोज आपके पास नहीं होता एफडी का पैसा, आपने लोन लिया, तो क्या
वो 5 लाख रुपए आपको कार के लिए यूज करना चाहिए कि अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज करना चाहिए? तो यही थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, जिस काम के लिए भाई आपको आपके फादर ने पैसा दिया है कि इससे बेटा बुक खरीद लेना, इससे स्कूल की फीस जमा कर देना, तो उसको वही काम करना है, उसका मोबाइल नहीं खरीद लेना है, घूमने नहीं चल देना उस पैसे से। ठीक है, तो इन बिजनेस सिमिलरली जिस पर्पज से आप पैसा लोन ले रहे हो, चाहे वो डिबेंचर के थ्रू हो, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर से आप कैपिटल का पैसा ले रहे हो, चाहे बैंक से लोन ले रहे हो, तो जिस यूज के लिए आपने पैसा लिया है कि आपने एसेट खरीदना है या आपको वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए था या आपको कोई और कमिटमेंट था, उसी पर्पस के लिए उसको क्या करना है, यूज करना है। ये थर्ड लाइन उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारे केस में फाइनेंशियल प्लानिंग कहां से चालू हुआ था? कार की कॉस्ट क्या थी? 7 लाख। तो वहीं से तो अपन भी चालू किए थे ना। द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस विद द डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, मींस आपको कितने पैसे की जरूरत है, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर डू सेल्स फॉरकास्ट। अब फाइनेंस मैनेजर क्या क्या बोलता है कि मेरे को कहां कहां से पैसा आएगा, तो उसको लगता है सेल्स से पैसा आएगा। एक कंपनी है उसको सेल्स से पैसा आता है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? अपना सामान बेचने से। ठीक है, इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अपीयर टू बी ब्राइट एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल्स। वो क्या सोचता है कि फ्यूचर में अच्छा सामान बिकेगा, वहां से पैसे आएंगे। ठीक है, वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। क्लियर? हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन सेल्स विल रिक्वायर हायर फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हायर प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसा फिर चाहिए, रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, ज्यादा लेबर लगाने पड़ेंगे, ज्यादा बड़ा फैक्ट्री रखना पड़ेगा, तो फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसको क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल का मतलब मालूम है कि नहीं है? है सर। बताओ तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, मालूम है तो? वर्किंग कैपिटल मतलब जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में उसको चलाने में जो हेल्प करे, फंड्स रिक्वायर्ड टू क्या ऑपरेट बिजनेस। यस और नो? ठीक है, एक छोटा सा दुकान वाला भी होता है ना, जब सवेरे दुकान खोलता है तो उसके दुकान में एक तिजोरी रहती है, गल्ला बोलते हैं उसको। उसमें क्या करता है, घर से कुछ 4-5 हजार रुपए लेके जाता है और इसमें रख देता है। ऐसा नहीं कि ये खाली पड़ा रहता है। फिर दुकान में सामान बिकना चालू होगा, ठीक है, फिर पैसा आएगा, हो सकता है इसको भी सामान खरीदने जाना पड़े तो इसको भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से मैनेज करता है? इनिशियली उस पैसे से मैनेज करता है, फिर पैसा जो है आने भी लगता है और जाने भी लगता है। तो ये शुरू में पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो हमेशा बिजनेस में रहता है, इस पैसे को ही क्या बोलते हैं हम? बताओ। वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको बिजनेस को रन करने के लिए। हाँ, अब मान लो ये बिजनेसमैन है, इसको क्या करना है कि यहाँ पे फर्नीचर लगाना है, बहुत खर्चा है, 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो इसके लिए वो अलग से फंड लाएगा कि इसको यूज कर लेगा? बोलो, इस फिक्स एसेट्स के खर्चे को क्या वो इस पैसे से मैनेज करेगा कि इसके लिए अलग मैनेजमेंट करेगा? इसके लिए हो सकता है लोन ले, हो सकता है इसके लिए शेयर इश्यू करे। बताओ क्या करना चाहिए? यहाँ का पैसा ले लूं कि बड़ा लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट होने वाला तो अलग से पैसा लूं? बोलो भाई। अलग से सर। ठीक है, अलग से पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है? आफ्टर एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, हमने कितना एस्टिमेट किया था बताओ? 7 लाख रुपए। कार वाला एग्जांपल याद करा करो, सब इसी में फिट हो जाएगा। हमने सबसे पहले कितना एस्टिमेट किया था यहाँ पे? 7 लाख। फिर 7 लाख के कितने सोर्स थे हमारे पास? 1 कि 2? बोला करो, तुरंत बोला करो, टाइम खराब करते हो। 2 ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिसाइडिंग हाउ टू रेस दिस फाइनेंस। हम ये सोचते हैं कि भैया पैसा कहां से आएगा। फाइनेंस में इंटरनली जनरेटेड, हमने इंटरनली कितना जनरेट किया था बताओ तो? मेरे एग्जांपल में इंटरनली कितना जनरेटेड था? 2 लाख। 2 लाख रुपया बाय द बिजनेस और कैपिटल में हैव बीन रेस्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमारे केस में एक्सटर्नल सोर्स क्या था? एफडी। यस और नो? ठीक है, और बिजनेस के केस में एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? चाहे वो इक्विटी शेयर इशू कर ले या प्रेफरेंस शेयर इशू कर ले या डिवेंचर। क्योंकि अकाउंट्स में पढ़ रहे होगे ना अभी, इक्विटी शेयर की एंट्रीज पढ़ रहे होगे, नहीं पढ़ रहे हो? अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। हाँ सर। ठीक है, तो वैसे ही तो पैसा तो आता है, उसमें क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है जब शेयर इशू करते हो तो?
डेबिट होता है। डेबिट होता है ना, और डेबिट होने का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पैसा आ रहा है ना, तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा, बिजनेस में पैसा कब कैसे कैसे आ सकता है, चाहे इक्विटी शेयर इशू कर लो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो, या डिबेंचर इशू कर लो, या लोन ले लो। क्लियर? आगे फाइनेंशियल प्लानिंग इज ब्रॉडर इन इस स्कोप, बोलता है बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई। इट डज नॉट एंड बाय रेजिंग एस्टिमेटेड फाइनेंस, केवल यही केवल खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। क्या बोलते हैं? इट आल्सो इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन डिसीजन इन फाइनेंशियल planning. Finance manager analysis various investment plans, select the most appropriate plan. Finance manager make short term financial plan called budget. अगर फाइनेंशियल मैनेजर जो है छोटा छोटे टर्म के लिए बनाता है कि एक महीने का एक महीने के लिए सोचेगा आगे का एक्सपेंडिचर, 2 महीने के लिए सोचेगा, 3 महीने के लिए सोचेगा, तो उस फाइनेंशियल प्लान का नाम क्या है मालूम है? बोलो क्या है? बजट।